दोस्तों नमस्कार, मैं संजीव भार्गव आप सभी का EITI स्किल इंडिया के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज जो मैं ये वीडियो बना रहा हूं उसके अंदर जो स्टार्टिंग के अंदर बच्चा ड्राइंग शीट पे काम करना शुरू करता है उससे रिलेटेड है। और इस समय मेरे पास टूल एंड डाई के स्टूडेंट्स खड़े हुए हैं जो कि हमारे राजस्थान में केवल अलवर ITI में ही ट्रेड है। और जो टूल एंड डाई का स्टूडेंट होता है वो मैकेनिकल ब्रांच के अंदर टूल एंड डाई आने की वजह से उसकी ड्राइंग जो है ड्राइंग बहुत अच्छी बननी ही चाहिए, इसमें कोई संदेह नहीं है। और ड्राइंग अच्छी बनने का कारण ये है कि जो टूल एंड डाई का बच्चा होता है उसको इंडस्ट्री में जा कर के या तो टूल बनाने होते हैं या डाई बनानी होती है। उस कंडीशन में वहाँ पर उसको बनाने के लिए शीट दी जाती है जिसको कि जो ब्लूप्रिंट के ऊपर ड्राइंग दी जाती है उसको देख करके वहाँ पर उसको टूल या डाई या जो भी बहुत माइन्यूट या छोटी छोटी चीज़ें भी बनानी हो सकती है, तो वहाँ पे उसको ड्राइंग समझ में आनी ही चाहिए। और ड्राइंग समझ में जब आएगी कि जब आपको बनानी आएगी, तो यहाँ पर जो ITI में प्रैक्टिस कराई जाती है आम तौर पर ये देखा गया है कि बहुत बारीकी से बच्चों को सिखाया नहीं जाता कि किस तरह से ड्राइंग बनानी चाहिए। तो मैं उसी चीज़ को लेकर के यहाँ पर ड्राइंग बना करके भी दिखाऊँगा कि बच्चा जो गलती करता है या जिस बच्चे की ड्राइंग बहुत अच्छी बनी हुई है उसके अंदर क्या खासियत है। क्योंकि अगर मैं क्लास में एक पूरी क्लास को समझा रहा हूँ, उसके अंदर एक बच्चे की ड्राइंग बहुत अच्छी है और एक बच्चे की ड्राइंग बहुत ख़राब है, इसका मतलब ये है कि जिस बच्चे ने ड्राइंग अच्छी बनाई है उसने उस बात को बहुत बारीकी से समझा है और उसको शीट के ऊपर उतारा है। और जिस बच्चे की ड्राइंग अच्छी नहीं है इसका मतलब ये है कि उसने लापरवाही करी है। मेरा मानना ये होता है कि अगर बच्चे की शुरू की 3 या 4 शीट में अगर वो विशेष ध्यान दे करके ड्राइंग पे किस तरह से काम किया जाता है वो समझ लेगा, तो आगे जा कर के उसकी ड्राइंग बहुत अच्छी बनती है, जो कि उसको इंडस्ट्री में जाके भी फ़ायदा देगी। और साथ में जब ITI में वो अपनी ड्राइंग बनाएगा एग्ज़ाम में तो भी उसकी ड्राइंग बहुत अच्छी बनेगी, तो उसको नंबर भी बहुत अच्छे मिलेंगे। तो यहाँ पर एक जो आप ड्राइंग शीट देख रहे हो इसके ऊपर स्टूडेंट ने ABCD, स्मॉल ABCD, उसके बाद बड़ी ABCD और उसके बाद 1 2 3 4 लिख के बना रखे हैं। अब यहाँ पर इस बच्चे को या मैं कहूँगा इस क्लास को मैंने बोर्ड के ऊपर समझाया था, उसके बावजूद अगर ये गलती कर रहा है इसका मतलब ये है कि उसने उस चीज़ पे ध्यान ही नहीं दिया। यहाँ पर जो स्मॉल ABCD दे रखी है या कैपिटल ABCD दे रखी है उसको बच्चे को क्लास के अंदर ध्यान से अगर वो समझेगा तो बहुत गलतियाँ इसके अंदर कर रखी हैं, जो कि मैं आपको सही करके भी दिखाऊँगा। तो शुरुआत जब हम करते हैं तो सबसे पहले मैं आप कोशिश करता हूं बच्चों को समझाने के लिए कि जब भी हम ड्राइंग शीट के ऊपर पहली लाइन खींचेंगे वो आपके हमेशा सही होनी चाहिए, सीधी होनी चाहिए। और उसके लिए जो हमारी ड्राइंग शीट का ये किनारी है इसके साथ हम इस रोलर ड्रा को लगाएंगे। यहाँ पर रोलर ड्रा इससे पहले मैं पिछले सालों में बच्चों से सेट स्क्वायर मंगाया करता था, लेकिन क्योंकि सेट स्क्वायर को खुद को सेट करने में बहुत देर लगती है और बहुत टाइम लगता है, इसलिए मैंने इस बार से ये रोलर ड्रा को मंगाया है जिसके अंदर की दोनों साइड रोलर्स होते हैं और इसको चलाना भी आसान होता है और इससे चित्र बनाना भी बहुत आसान हो जाता है। जो काम आप सेट स्क्वायर से 1 घंटे में करेंगे वो काम इस रोलर ड्रा से मुश्किल से 12 15 या 20 मिनट में आराम से हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर पैरेलल लाइन खींचना आसान होता है। और हमारी जो इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंदर जो चित्र होते हैं उसके अंदर आने वाले जो मैटर होंगे या आने वाले जो चैप्टर होंगे उसके अंदर पैरेलल लाइन का बहुत ज़्यादा उपयोग होने वाला है, इसलिए इस रोलर ड्रा को काम मिलेंगे। इसके अंदर आप देख रहे हैं ये रोलर्स 2 हैं, एक यहाँ पे ये ऑरेंज कलर का रोलर है, एक दूसरा रोलर यह है। इस रोलर में एक खासियत होनी चाहिए कि आप इसको देखोगे तो इसके अंदर बहुत सारे दांते होते हैं। और आपको जब बाज़ार से जब भी रोलर ड्रा खरीद के लाओ तो ये ध्यान रहे कि ये जो रोलर्स हैं हमारे प्लास्टिक का मटेरियल इसके अंदर भर जाता है, जिसकी वजह से वो जाम हो जाते हैं, तो वो होना नहीं चाहिए। तो साफ़ सुथरा एकदम रोलर होना चाहिए जिसके दांते एकदम क्लियर होने चाहिए, जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं। ये बहुत अच्छा रोलर ड्रा है। अब यहाँ पे जब हम पहली लाइन खींचेंगे तो उसके अंदर आपको क्या ध्यान रखना है कि जो लाइन जो अपनी शीट की किनारी है उसके साथ इस सेट स्क्वायर को हम रोलर ड्रा को सेट करेंगे और इसको फिर हम यहाँ खींच के लेके आएंगे। अब जो हमारी ये लाइन खींचेगी वो हमारी उस किनारी के साथ पैरेलल होगी। उसके बाद जो दूसरी बात हमें ध्यान रखनी होती है कि हमारी पेंसिल एकदम बारीक होनी चाहिए, बारीक से बारीक रखें। और भी अगर बारीक करनी है तो आपको रेगमाल का उपयोग करना चाहिए, जो कि पीले रंग के अंदर लकड़ियों के काम में आता है, जिसके ऊपर आप घिसोगे तो आपकी जो है पेंसिल एकदम बारीक हो जाएगी। उसके बाद ये जो मैंने लाइन खींची है ये एकदम बारीक आपको दिखाई दे रही होगी। अब यहाँ पर हमको जब ABCD की प्रैक्टिस करनी है तो मान लीजिए हम 7 mm या 10 mm की दूरी लेते हैं। मान लीजिए ये 10 mm की दूरी आ गई, मैं अंदाजे से इस समय ले रहा हूँ क्योंकि टाइम हमको ज़्यादा वेस्ट नहीं करना। यहाँ पे आप देखेंगे कि पेंसिल से जो लाइन खींची गई है वो बिल्कुल हल्की है। हमारी जो ड्राइंग बननी चाहिए शुरुआत के अंदर
कम से कम 10-12 ड्राइंग शीट के ऊपर जो काम करें आप बिल्कुल हल्की लाइन से करें। उसके अंदर जब भी आप लाइन बनाएं उसके बाद जब जो काम करेंगे, मान लीजिए आपने आयत बनाया, तो आयत बनाने के बाद जब आपको लगे कि वो एकदम सही हो गया, उसके बाद आप उन आयत की जो चारों लाइन है उसको एक बार दोबारा से उस पर लाइन खींचेंगे तो वो थोड़ी सी गहरी हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि हमारी जो पहली लाइन है वो हल्की होनी चाहिए, उसके बाद जो भी चित्र बनेगा वो पहले हल्का बनाए, उसके बाद दोबारा से जब लाइन खींच देंगे तो वो गहरा हो जाएगा। लेकिन हमको बहुत गहरा यहाँ पे नहीं लेना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर ये एक लाइन खींची है। इसके साथ में अगर आप चाहें तो प्रैक्टिस के तौर पे इसके अंदर मैं आपको कैपिटल ABCD और स्मॉल ABCD को दोनों को ही बना के दिखाऊंगा। तो यहाँ सेंटर में ये दूरी हम नाप रहे हैं, ये लगभग 8 mm है। तो 4 mm पे हम एक डिस्टेंस लगा लेते हैं यहाँ, और 4 mm की दूरी पर भी ये एक पैरेलल लाइन खींच लेते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे कि लाइन यहाँ पे मैं एक अधिकतर शब्द यूज़ करता हूँ ड्राइंग के अंदर, लाइन वर्क आपका अच्छा होना चाहिए। लाइन वर्क का मतलब क्या है कि आपकी जो पेंसिल की जो मोटाई है, लाइन की जो मोटाई है वो ज़्यादा गहरी नहीं होनी चाहिए। अगर बारीक पेंसिल से खींचोगे तो नेचुरली आपकी लाइन पे बिल्कुल बारीक आएगी। और यहाँ पर H और 2H की पेंसिल का उपयोग करें, जैसे कि यहाँ पे ये H लिख रखा है। अधिकतर बच्चे शुरुआत में जो HB की पेंसिल लाते हैं जिससे कि लाइनें हमारी काली हो जाती हैं, जो हमको करनी ही नहीं चाहिए। अब यहाँ पे आप प्रैक्टिस के तौर पे अगर देखें तो मैं 6 चीज़ें बताता हूँ आमतौर पे कि हमारे अक्षर, ये शब्द कैसे होने चाहिए। तो पहला होता है उसमें कि हमारा जो अक्षर है वो सीधा खड़ा होना चाहिए, होना ही चाहिए। यहाँ ही शब्द मैं यूज़ करता हूँ, इसके अंदर कोई आपको छूट नहीं है, इसलिए ही शब्द यूज़ किया है। दूसरा होता है अक्षर की आकृति सही होनी चाहिए, होनी ही चाहिए। तीसरा होता है इसमें कि हमारे जो अगर आपकी राइटिंग अच्छी नहीं है तो आप क्या करेंगे कि 4 mm या 5 mm या 10 mm के ऊपर 2 हल्की लाइन के बीच में हमारे शब्द या अक्षर आने चाहिए। चौथी चीज़ है यहाँ पे कि हमारे जो हिंदी के अक्षर हैं, हिंदी के अक्षर का सिर जो होता है वो हमेशा लाइन से बंधा होना चाहिए। पांचवी चीज़ है इसके अंदर कि अगर 2 शब्द हैं, 2 शब्दों के बीच में एक अक्षर का गैप होना चाहिए। और छठी चीज़ तो 5 चीज़ें तो यहाँ समझ में आ गई। अक्षर सीधे खड़े होने चाहिए, अक्षर की आकृति सही होनी चाहिए, 4, 5 या 10 mm की 2 हल्की लाइन के बीच में आप खींचेंगे, शब्दों का अक्षर लिखेंगे। यहाँ पर एक चीज़ है कि जब 4, 5 या 10 mm के बीच में जब भी आप अक्षर बनाओगे तो ऊपर और नीचे टच होने चाहिए अक्षर। दोनों जो हल्की लाइन है, दोनों हल्की लाइनों से नीचे व ऊपर टच होने चाहिए। उससे क्या होगा कि आपका जो अक्षर की जो हाइट डिसाइड है वो एकदम एग्जैक्टली आएगी। तो आप यहाँ देखेंगे आपको डिफरेंस यहाँ दिखाई देगा। मैं भी आपको बना कर दिखाता हूँ कि क्या डिफरेंस है। देखो यहाँ M गलत है, ये मतलब मेरे हिसाब से तो ये ABCD पूरी ही गलत है, ये छोटी वाली। तो अगर बड़ी ABCD की बात करें तो यहाँ पे ये G गलत हो गया। आप देखो H के अंदर ये लाइन हमारी तिरछी आ रही है, J में ये तिरछी आ रही है, K ठीक है लेकिन टेढ़ा आ रहा है, M गलत है, N गलत है, Q के अंदर इस तरह से आना चाहिए कैपिटल में। उसके बाद ये R गलत हो गया। उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ W गलत है, Y गलत है। तो यानी कि बहुत सारे शब्द इसके अंदर अक्षर जो हैं गलत हैं। कैपिटल लेटर में भी देखोगे बड़े उसके अंदर तो भी आपको साफ दिखाई दे रहा है। तो मैं यहाँ आपको बना करके दिखाता हूँ जिससे कि आप सबको आइडिया हो जाए कि किस तरह से अपन को यहाँ पे बनाना चाहिए। तो यहाँ अगर अपन एक कैपिटल लेटर और एक स्मॉल लेटर लेते चले जाते हैं तो ये हमारा जो A है वो इस तरह से बनाएंगे आप। इसको स्मॉल में बनाना है तो यहाँ पर आप इस तरह से बनाएंगे। तो ड्राइंग के अंदर आपको तसल्ली से आराम से काम करना है। मैं यहाँ आज क्लास में भी एक बात बता रहा था कि किसी बच्चे ने मान लीजिए एक ड्राइंग को बनाने में 2 घंटे लगाए, और अगर उसी बच्चे को मैंने कहा कि उस ड्राइंग को आपको दोबारा बनानी है उसी चीज़ को, तो उसको 3 घंटे लगाने पड़ेंगे। यानी कि 2 घंटे आपने पहले लगाए उसी काम को करने में, फिर 3 घंटे लगाए, तो टोटल आपने वहाँ पे 5 घंटे का काम कर लिया।
तो क्यों नहीं आप पहली बार में ही 3 घंटे लगाएं, जिससे कि आपका काम बढ़िया हो जाए। तो ये एक टाइम मैनेजमेंट का तरीका होता है। ये जो ये वाला जो अक्षर मैंने लिखा है कैपिटल लेटर में, ये हमारा सिंगल स्ट्रोक कैपिटल लेटर लिखा कहलाता है, सिंगल स्ट्रोक कैपिटल लेटर। अगर मैं यहाँ पर जो दूसरा तरीका होता है वो होता है डबल स्ट्रोक। तो उसके लिए आप एक लिखेंगे कैसे, यहाँ लगाया ये ए का, इसको इस तरह से बनाया और यहाँ पर इसको डबल स्ट्रोक कर देंगे इस तरह से, और इसको हल्का हल्का भरेंगे। काला इसको करने की ज़रूरत नहीं होती है, और एग्ज़ाम में ये आता भी है। पिछले एग्ज़ाम जो हुए हैं उसके अंदर ड्राइंग के अंदर डबल स्ट्रोक के अंदर कैपिटल ABCD लिखने के लिए आया था। तो ये हमारा सिंगल स्ट्रोक कैपिटल लेटर है ए, ये हमारा स्मॉल केस कहलाता है, स्मॉल छोटा वाला, ये हमारा डबल स्ट्रोक का है। और एक और होती है इसके अंदर इंक्लाइंड। तो इंक्लाइंड के लिए क्या करना होता है कि यहाँ मान लीजिए एक वर्टिकल लाइन हमने खींची, उसके बाद यहाँ हम एक लाइन खींचेंगे जो कि यहाँ से 75 डिग्री पे होगी, 75 डिग्री, यानी कि ये हमारा 15 डिग्री हो गया। तो आप अगर यहाँ पे 75 डिग्री खींचते हैं और इसके टच में ये लाइन, इसको टच में हम लेकर के इस तरह से बनाते हैं, तो आप देखेंगे ए मेरा यहाँ पे तिरछा हो गया। इसी तरह से अगर दोबारा से मैं बी बनाना चाह रहा हूँ, तो ये जो मेरे 75 डिग्री की लाइन है, इसके ऊपर मैं बी इस तरह से बनाऊँगा, और फिर ये लाइन, तो ये मेरा बी तिरछा हो गया। ये मेरा इंक्लाइंड लेटर कहलाता है। तो हमारे लेटर 3 तरह के होते हैं, सिंगल स्ट्रोक लेटर, डबल स्ट्रोक लेटर और इंक्लाइंड लेटर। तो यहाँ मैंने आपको तरीका बता दिया है कि हमको इंक्लाइंड लेटर बनाने के लिए 75 डिग्री की लाइन लेकर के और पैरेलल लाइन 10-10 mm पे खींचते चले जाए, और फिर आप शब्द बनाएं, अक्षर बनाएं ABCD के, तो बन जाएंगे। तो अब मैं यहाँ पे केवल आपको सिंगल स्ट्रोक लेटर कैपिटल वाले और स्मॉल वाले किस तरह से बनाने होते हैं वो बताता जा रहा हूँ। तो यहाँ पर बी के अंदर आप देखेंगे कि ऊपर वाला जो हमारा गोल होता है वो थोड़ा सा बड़ा होता है। अब इसको अगर हमें स्मॉल लेटर में बनाना है तो ये इस तरह से बी बनेगा। हिलाओ मत भाई, इस पर जोर मत दो। कैपिटल लेटर बी, स्मॉल लेटर बी, इसके बाद सी, इसके बाद सी अगर स्मॉल में लेंगे तो इस तरह से आएगा। इसके बाद डी अगर मैं ले रहा हूँ कैपिटल में तो वो इस तरह से आएगा। स्मॉल में लूँगा तो वो डी मेरा इस तरह से आएगा। उसके बाद आ जाओ आप ई, तो यहाँ ये मेरा ई है, स्मॉल में मैं लूँगा तो ये इस तरह से ई आएगा। एफ़ को अगर मैं कैपिटल में लूँगा तो वो इस तरह से आएगा, और मैं स्मॉल में लूँगा तो वो ऊपर जाएगा। उसके बाद ई एफ़ के बाद जी। जी में बहुत गलतियाँ करते हैं बच्चे। एक्चुअल में जी इस तरह से बनता है, ये कैपिटल जी इस तरह से बनता है, और स्मॉल में जी ये नीचे चला जाता है। उसके बाद एच सिंपल है। यहाँ पे आप देखेंगे कि सारे अक्षर मेरे एकदम सीधे आपको दिखाई दे रहे हैं। और दूसरी बात यहाँ पे कि ये ऊपर और नीचे टच कर रहे हैं। अगर एच में छोटा बनाऊँगा तो मैं इस तरह से एच मेरा बनना चाहिए। उसके बाद आई मेरा सीधा वर्टिकल में सीधा खड़ा हो जाएगा, और स्मॉल में मैं इसको इस तरह से बनाऊँगा। इसके बाद जे, क्योंकि मैंने जब चेक किया यहाँ पे आप देखोगे कि ये जो 4 या 5 mm की जो लाइन है, इसके अंदर आप देखो कि बच्चे ने बीच में लिख दिया है, जबकि यहाँ एच आप देखोगे तो स्मॉल वाला ऊपर जा रहा है, यहाँ आधी वाली लाइन से ऊपर जा रहा है। यहाँ पे बच्चे ने गलती कर दी है। इसी तरह यहाँ डी में गलती कर दी, एफ में गलती, सारे ही गलत हैं। तो यहाँ इस तरह से आप इसको ठीक कर सकते हो। जे जब मैं छोटा बनाऊँगा तो मैं इस तरह से इसको नीचे लेके जाऊँगा, आई जे। उसके बाद के कैपिटल लेटर में अधिकतर लड़के गलती करते हैं। उसके अंदर आपको इस तरह से बनाना होता है, ये जो सेंटर लाइन है उससे थोड़ा नीचे आकर के ये रुकेगा, और फिर यहाँ से ये तिरछी लाइन आएगी। तो और स्मॉल में बनाऊंगा तो ये इस तरह से यहाँ पे आएगा, आई जे के एल। एल में कैपिटल लेटर में तो बच्चे सही बना देते हैं, उसमें गलती करते हैं, तिरछा कर देते हैं। लेकिन स्मॉल लेटर में ये इस तरह से एल इस तरह से बनता है, जे के एल। उसके बाद एम, एम में बहुत बच्चे कैपिटल लेटर में गलती करते हैं, तो एम हमारा इस तरह से आता है। ये दोनों लाइन सीधी हैं। उसके बाद ये जो लाइन है वो सेंटर में आकर के यहाँ पे मिलेगी नीचे, और स्मॉल में जब मैं एम में लूँगा तो वो इस तरह से बनेगा। इसके बाद एन में, हालांकि एन सीधा होता है, लेकिन बच्चों की गलती क्या होती है इसमें, मैं आपको जो इस बच्चे की शीट है वो दिखा रहा हूँ। यहाँ पे एन आप कैपिटल में देखेंगे तो यहाँ पे ये तिरछा लाइन, इसने ये तिरछी लाइन खींच रखी है। यहाँ पे एकदम सीधी आनी चाहिए आपकी। स्मॉल एन बनाएंगे तो हम यहाँ पे इस तरह से बनाएंगे। उसके बाद ओ
और 0, वो हमारा इस तरह से गोला होता है। लेकिन अगर 0 के बारे में बात करेंगे तो वो थोड़ा सा इस तरह से अंडाकार हो जाता है, ये चौड़ाई इसकी ये कम हो जाती है, तो इस तरह से 0 बनता है, इस तरह से वो बनता है। स्मॉल में लिखेंगे तो वो इस तरह से हो जाएगा। उसके बाद P सीधा खड़ा, इसको इस तरह से बनाया, लेकिन जब हम छोटे में जाएंगे तो P हमारा इस तरह से बनना चाहिए। उसके बाद P के बाद Q में भी आप देखेंगे कि बहुत सारे बच्चे Q में भी गलती करते हैं। यहाँ पे इस बच्चे ने इस तरह से बना रखा है, जबकि ये हमारा ये जो डंडा होता है इस तरह से आता है, और Q हमारा छोटा जो है इस तरह से बनना चाहिए। PQR में बच्चा गलती करता है, और इसको अगर अपन छोटा बनाएंगे तो इस तरह से बनाएंगे। PQRS में आप देखेंगे इस ऊपर वाला थोड़ा सा छोटा होता है, नीचे वाला थोड़ा सा राउंड बड़ा होता है। और स्मॉल s ऐसे हो जाएगा। PQRST में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो स्मॉल t हमारा ये इस तरह से आता है, ये थोड़ा सा ऊपर जाता है। उसके बाद ये जो 6 पॉइंट है, यहाँ पे आप इसको नोट कर सकते हैं, समझ सकते हैं। मैं यहाँ पे इसको मिटा रहा हूँ, दोबारा आप देखने के लिए वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, क्योंकि मेरे पास अभी ये लाइन जो है इधर ही खिंची हुई है। यहाँ पर आप देखें कि जो रबड़ है उसका बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। एक्चुअल में जो बहुत अच्छा स्टूडेंट होता है या जिसको ड्राइंग अच्छी तरह समझ में आती है, वो रबड़ को कम से कम उपयोग करता है। यानी कि जिसकी ड्राइंग अच्छी होगी उसकी रबड़ का उपयोग कम से कम होगा, उसका रबड़ कम से कम घिसा मिलेगा। साल भर बाद आप देखोगे तो किसी बच्चे का रबड़ आधा घिस चुका होगा और किसी बच्चे का हल्का सा ही घिसा होगा। उसका मतलब ये है कि उसने गलती करी नहीं है। तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखेंगे, तो गलतियाँ कम होंगी तो आपका रबड़ भी कम उपयोग आएगा। तो ये मैं दोबारा से आगे लाइन खींच करके इसको यहीं पूरा कर रहा हूँ। PQRSTU, यू में कोई दिक्कत नहीं है, ये इस तरह से U बन जाएगा, छोटा वाला U ऐसे बन जाएगा। उसके बाद PQRSTUV, V में कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल है ये स्मॉल में V ऐसा बन जाएगा। W के अंदर कुछ बच्चों ने गलती करी है, जैसे हालांकि ये बच्चे ने लाइन तो तिरछी ली है लेकिन ये बीच में छोटा नीचे छोड़ दिया है, तो यहाँ पर ये पूरा ऊपर तक जाता है। और W ही एक ऐसा अक्षर है अंग्रेजी में जो सबसे चौड़ा, इसकी जो चौड़ाई है यहाँ से यहाँ तक सबसे ज़्यादा होती है। और अगर अपन स्मॉल में लिखेंगे तो ये W इस तरह से लिखा जाएगा। X में कोई दिक्कत नहीं है, ये एक तिरछी लाइन, एक ये तिरछी लाइन। उसके बाद स्मॉल x हम इस तरह से बनाते हैं। Y में बच्चे बहुत गलतियाँ करते हैं, देखें आप, ये लाइन लेकर के इसने सीधा ये तिरछा बना दिया, तो ये गलत है। बड़े Y बनाने के लिए ये दोनों तिरछी हो गई और एक ये सीधी खड़ी लाइन हो गई यहाँ पे। और स्मॉल में जब लेंगे ये हमारा नीचे जाएगा और फिर वहाँ पे तिरछी लाइन आएगी। और लास्ट में हमारा ये Z में कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल। Z हमारा छोटा दो तरह से बनता है, एक तो आप इस तरह से बना सकते हैं और दूसरा जो Z है आप इसको इस तरह से भी बना सकते हो। तो दोनों ही सही हैं, इसमें कोई गलत नहीं है। तो आपने देखा, आपको यहाँ पे जो स्टूडेंट ने इसमें क्या नाम है लड़के का, क्या नाम, विकास, इकबाल। इस इकबाल लड़के ने ये गलती यहाँ पे करी है। अब यहाँ पे मैं छोटी सी चीज़ बता देता हूँ कि यहाँ पे आप ITI के अंदर लिखेंगे, जिस भी ITI में आप पढ़ते हो, तो यहाँ गवर्नमेंट ITI अलवर के स्टूडेंट के बीच में खड़ा हूँ मैं, या चित्र बना रहा हूँ मैं। तो गवर्नमेंट ITI अलवर, इसमें भी दो तरीके हो सकते हैं कि पहला शब्द आप बड़ा ले लें, अगर आपको सारे बड़े अक्षर लिखने में दिक्कत आ रही है तो पहला अक्षर बड़ा ले लें, उसके बाद आप इस तरह से कैपिटल लेटर लिख सकते हैं। यहाँ पे आप ट्रेड लिखेंगे तो अगर बड़ी है तो बड़ा नाम है तो टूल एंड डाई, यहाँ पे आपके जिसने बनाई है उसका नाम आता है। उसके बाद जिसको चेक करनी होती है उसके सिग्नेचर यहाँ होते हैं। यहाँ पर ड्राइंग नंबर, जैसे मान लीजिए आपका पहली शीट है तो ये पहली आ जाएगी। उसके बाद आप यहाँ देखेंगे डेट, मान लीजिए ये 8 तारीख को बनाई है, 8/1/2021, तो यहाँ पर 8 है, 9 है, 10 है या 18 है, जो भी है, जो भी डेट आएगी वो यहाँ आ जाएगी। उसके बाद आप यहाँ पर ये जो खाने होते हैं इसके अंदर हमें, इसके अंदर जो इस शीट का हेडिंग है, जैसे हम लेटर राइटिंग वाली शीट बना रहे हैं तो यहाँ पर लेटर राइटिंग लिखा आना
चाहिए, ये वो यहाँ पे शीट का हेडिंग कहलाता है। तो आपने देखा कि यहाँ पे जो बच्चे ने ड्राइंग बनाई है उसकी ड्राइंग में और मेरी ड्राइंग जो मैंने ABCD लिखी है उसके अंदर कितना डिफरेंस है। इस चीज़ को ध्यान रखोगे तो आप बहुत अच्छी ड्राइंग बना पाओगे। तो एक तो ये एक शीट ये है। इसके बाद और जो 2 शीटें बनाई हैं उसमें भी आपको डिफरेंस बता देता हूँ कि बच्चे ने क्या गलती करी है। तो आप देखें कि एक तो यहाँ पर ये जो बच्चे ने नाम लिखा है इसका लिखने का क्या तरीका होना चाहिए था कि आप देखें यहाँ पे फिर से आप इस शीट के ऊपर इस तरह से इसको रोलर ड्रा को सेट करेंगे और इसको इस चित्र के नीचे लेके जाएंगे। नीचे लेके गए, यहाँ हमने एक हल्की लाइन खींचनी है, पूरी खींचे आप। उसके बाद 4 या 5 mm की दूरी पर दूसरी लाइन खींचेंगे, नाप लें या अंदाजे से भी कर सकते हैं। और अब जो ये इसने चित्र बनाया जैसे कि लाइन व कोण रेखा को 6 बराबर आवाज़ नहीं भागों में बाँट। अरे हिलाओ नहीं है। तो आपने देखा यहाँ पे किस तरह से हमने चित्र बनाने के बाद इसके अंदर इस तरह से लिखा जा रहा है। अब आप अगर इसको गौर से देखेंगे, मैं आपको यहाँ बड़ा करके दिखाता हूँ कि लड़के ने गलती कहाँ की है। तो आप देखेंगे यहाँ पे जो 5वें बिंदु का बिंदु है यहाँ, और वो लाइन ले रहा है यहाँ से। तो देखो डिफरेंस कितना आ गया। हालांकि ये जब छोटा होता है तो दिखाई नहीं देता, मैंने इसको जब बड़ा किया, करीब 4 गुना बड़ा कर रखा है, तो यहाँ पे आपको साफ नज़र आ रहा है कि ये बच्चे की गलती है। जहाँ बिंदु होना चाहिए था या जहाँ चाप कटा था वहीं पे उसका बिंदु होना चाहिए था। बिंदु बनाते समय आप ध्यान रखेंगे, जब कोई भी बिंदु बनाएंगे तो इस तरह से पेंसिल रखें और थोड़ा सा इसको घुमा दें जिससे कि यहाँ एक गड्ढा बन जाए। गड्ढा बनने से उसके ऊपर जब अपन लाइन खींचेंगे तो आसानी से खींचेगी। उसके बाद आप देखेंगे कि और क्या गलती कर रखी है। आप गौर से जब इसको देखोगे, मैंने यहाँ पे बड़ा कर रखा है, यहाँ पे तीर जो बना रखा है वो एकदम गलत तो नहीं कहूँगा, लेकिन सही तरीका नहीं है इसका। अब मैं एक बच्चे की और ड्राइंग दिखाता हूँ जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि उसने कितनी अच्छी ड्राइंग बनाई है। मैं एक और बच्चे की ड्राइंग बना रहा हूँ जो इसी क्लास का स्टूडेंट है, लेकिन जो पहली हमने ड्राइंग देखी थी, अब जो दूसरी ड्राइंग देख रहे हैं, उन दोनों में बहुत दिन रात का अंतर है। यहाँ पे आप देखें उसकी जो लेटर राइटिंग का तरीका एकदम एक्यूरेट है। कैपिटल लेटर में मैं ढूंढूंगा भी तो उसकी गलती नज़र मेरे को नहीं आ रही है। बहुत सुंदर काम है उस बच्चे का। स्मॉल ABCD में भी देखो बिल्कुल एक्यूरेट काम है। तो ऐसी जब ड्राइंग देखते हैं तब टीचर का मन करता है कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर दिया जाए, और अगर वो छोटी मोटी कोई गलती करता है तो उसको भी माफ़ कर दिया जाता है। लेकिन अगर आपकी ड्राइंग सही नहीं बनेगी तो वो अगर जहाँ आपके 10 नंबर मिल भी रहे होंगे तो 2 नंबर और काट देगा, क्योंकि एक तो सफाई से काम नहीं है, इसको तरीका नहीं है। और इस बच्चे का काम देखो कि एकदम तरीके से काम है, बढ़िया काम है, नाप तोल बढ़िया है। एक चीज़ यहाँ डिफरेंस आपको दिखेगा, मैं आपको बड़ा करके दिखाता हूँ, जिस बात का मैं बार बार जोर देता हूँ कि पहली लाइन हमारी हल्की है, उसके बाद हमने चित्र बनाया। अगर आपका शुरू में हाथ सही तरह से काम कर रहा है तो आप शुरू से ही इसको थोड़ा सा गहरा कर सकते हो। अगर नहीं कर रहा है तो आप पहले हल्की लाइन की जितनी ही लाइन खींचोगे आयत की, उसके बाद उसकी लाइन को गहरा करो। और यहाँ पर एक गलती इसने सिर्फ कर दी है कि इसने हर जगह डायमेंशन लिख दी है। यहाँ डायमेंशन देने का तरीका ये नहीं होता है। मैं आपको यहाँ डायमेंशन दे के भी दिखाता हूँ कि किस तरह से डायमेंशन दी जाती है। एक इसके अंदर हॉरिजॉन्टल डायमेंशन है और एक वर्टिकल डायमेंशन है। तो इसको कैसे दिया जाता है मैं समझा दूंगा, तो आप आगे से ध्यान रखोगे। तो यहाँ देखो, मान लीजिए ये आयत हमने बनाया 40 बाई 30 का, तो आप क्या करेंगे कि ये जो मेरी वर्टिकल लाइन थी, इस लाइन को मैं बाहर निकालूंगा ऐसे, और इस लाइन को मैं बाहर निकालूंगा ऐसे। बाहर निकालने के पर ये लाइन कहलाती है एक्सटेंशन लाइन, जिसको कि हम विस्तार रेखा कहते हैं हिंदी में, विस्तार रेखा। ये थोड़ी सी दूर हो तो अच्छा रहता है, क्योंकि इसमें मैच कर जाएगी तो कन्फ्यूजन हो जाएगा कि वो ड्राइंग के साथ ही लाइन है या नहीं। अब ये एक्सटेंशन लाइन के टच में एक लाइन खींचेंगे जिसको कि डायमेंशन लाइन कहते हैं। वो इस लाइन के पैरेलल होनी चाहिए और करीब करीब 8 mm दूर होनी चाहिए। 8 mm क्यों होनी चाहिए ये मैं भी आपको बताता हूँ। और हल्की होनी चाहिए। 8 mm दूर इसलिए होनी चाहिए, अगर ये लाइन नीचे लेंगे आप तो आपके पास जो अंक यहाँ लिखेंगे, जैसे 40 मेरे को लिखना है, तो 40 की हाइट अगर मैं यहाँ 4 mm ले रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक की इसकी हाइट 4 mm लेता हूँ,
2 mm नीचे और 2 mm ऊपर, तो मेरा 8 mm गैप नीचे लिखने पर होगा। ऊपर तो आप 4 mm पे भी लिख सकते हो। अब मैंने यहाँ पे डायमेंशन दी, साथ में मैंने ये एक सुंदर सा तीर बना दिया इस तरह से, जो कि तीर के अंदर क्या खासियत होनी चाहिए, एक ये समद्विबाहु त्रिभुज की जैसे होना चाहिए। अगर मैं इसको बड़ा रूप में लेके देखूं, बना के दिखाऊं आपको, तो ये अगर मैं ये समद्विबाहु त्रिभुज है, इसके अंदर ये अगर मेरी लंबाई या चौड़ाई है, ये अगर 1 है और इसको अगर मैं चौड़ाई मान लूँ, इसको मैं लंबाई मान लूँ, तो चौड़ाई मेरी 1 है तो ये मेरी लंबाई 3 होनी चाहिए, यानी कि 1:3 का रेशो होना चाहिए। और अगर आप 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे तीर बनाने का इस तरह से नाप के, तो आगे जब भी आप तीर बनाओगे तो आपके एकदम एक्यूरेट बनेंगे। इसके अंदर आपको ज़्यादा गहरा काला नहीं करना होता है, केवल हल्का सा गहरा करना चाहिए। दूसरी बात क्या होती है कि ये जो तीर है वो आपके इस लाइन तक ही आना चाहिए, इससे आगे भी नहीं जाना चाहिए और इससे पहले भी नहीं रह जाना चाहिए, यानी कि टच होना चाहिए, वो तीर सुंदर होता है। तो आपने देख लिया किस तरह से बनाया। तो यहाँ पर इस तरह से मैंने हॉरिजॉन्टल डायमेंशन दी है, और अगर मेरे को वर्टिकल डायमेंशन देनी है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इस पैर इसको रोलर रखो, यहाँ एक लाइन खींचूँगा हल्की, यहाँ एक लाइन खींचूँगा, ये मेरी विस्तार रेखा होगी। उसके बाद मैं इस लाइन के समानांतर में एक लाइन खींचूँगा, ये मेरी 4 से 5 mm दूर हो सकती है। यहाँ मैं सुंदर सा तीर बनाऊँगा, आपको ये दिख रहा होगा, यहाँ ऊपर एक तीर बनाऊँगा। और वर्टिकल डायमेंशन देने के लिए मैं यहाँ पे इस तरह से 30 mm लिखूँगा। यहाँ पे mm लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, ये मेरी हॉरिजॉन्टल डायमेंशन है, ये मेरी वर्टिकल डायमेंशन है, ये मेरी डायमेंशन लाइन के बाएं तरफ होती है, राइट साइड में नहीं होती है। और हॉरिजॉन्टल डायमेंशन जो है डायमेंशन लाइन के ऊपर होती है, ये हमको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। तो ये राहुल जो स्टूडेंट है हमारा टूल एंड डाई का, राहुल ने ये ड्राइंग बनाई है, बहुत सुंदर बनाई है, देख करके तबीयत खुश हो गई। इस तरह की अगर ड्राइंग बनाएंगे तो आपकी ड्राइंग अच्छी बनेगी। यहाँ इसने एक गलती कर दी है, वो मैं आपको यहाँ मेंशन कर देता हूँ कि एक तो इस तरह से डायमेंशन नहीं देनी चाहिए, क्योंकि इस बच्चे को पता नहीं था कि किस तरह से डायमेंशन दी जाती है, इसलिए इसकी गलती हो गई। आगे से इसको ध्यान रखेगा। और यहाँ इसने ये पंचभुज जो है वो गलत बना दिया। पंचभुज के अंदर जो सारे कोण होते हैं, एक तो सारी भुजाएं बराबर होती हैं, अगर 30 की भुजा है तो सारी भुजाएं 30 की होंगी, और अंदर का कोण 108 डिग्री होता है, वो सारे ही 5 कोण 108 डिग्री के होते हैं, जो यहाँ पर इसने 90-90 करके और ये गलत कर दिया। तो ये चित्र इसका यहाँ पे गलत है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे तो मेरे ख्याल से अब आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। और भी अगर ड्राइंग देखें राहुल की, शानदार वर्क है एकदम। आप देखें कितनी बारीकी से अगले ने काम किया है। इस तरह से आप देखेंगे कि जहाँ इसके चाप कट रहा है वहीं पे इसका बिंदु, अगर इसको बड़ा करके भी देखेंगे आप तो आपको आइडिया हो जाएगा कि देखें आप, ये देखें आप, जहाँ लाइन का चाप जहाँ कट रहा है, आप देखिए यहाँ एफ में देखो आप, शानदार है ये यहाँ देखें आप, ये देखो एफ एकदम शानदार है, बिल्कुल लाइन के ऊपर बिंदु आपको दिख रहा होगा इसके अंदर, वीडियो के अंदर आप देख लो। ये ई एकदम सही है, यहाँ पर डी एकदम सही है। उसके बाद तीर आप देखो शानदार बना हुआ है। उसके बाद ये बिंदु आप देखो, सी वाला देख लो। मतलब कोई भी आप काम देखोगे तो इस तरह का काम देख करके टीचर की तबीयत खुश हो जाती है। यहाँ आप बिंदु ये देख लो, सही बिंदु से लाइन निकल रही है। तो यहाँ पे अगर इस तरह का काम अगर किसी बच्चे का एग्ज़ाम में मिलता है तो नेचुरली है, अगर 50 नंबर का पेपर है और इस तरह का काम है तो अगर कोई छोटी मोटी गलती हो भी जाती है तो उसको माफ़ कर दिया जाता है, उसके नंबर नहीं काटे जाते। तो मैं वीडियो बनाने का मेरा उद्देश्य ये है कि बच्चा अगर स्टार्टिंग में अगर 4-5 शीट के अंदर ही काम इस तरह से सीख लेगा तो आगे जाके उसका ड्राइंग बहुत ही अच्छी बनने वाली है। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे और शायद मेरे वीडियो से आपको बहुत अच्छी नॉलेज मिली होगी। इस तरह की मैं और भी वीडियो बना के डालूँगा जिससे कि आपको समझ में आएगा कि कहाँ हमारी गलती होती है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।